मौलाना कलीम साहब के साथ जो ये सियासत हो रही है ये सिर्फ यूपी इलेक्शन है उसको लेके हो रही है। ये सिर्फ बीजेपी के जब से इन्होंने सना खान का निकाह कराया, जब से ये निगाहों में आ गए, यहाँ पर इन्होंने कल ऐसा माहौल ख़राब करा यूपी एटीएस ने आन के बहुत ज़्यादा। वही शाहीन बाग के लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने देखते रहे और यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा तमाशा करा। आने के बाद आप 10 बजे के बाद क्यों आए वहाँ पर, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक क्यों आपने उनके रेड डाली। और ऐसे शाहीन बाग को बदनाम करने की साजिश है बीजेपी की। क्यों यहाँ मुसलमान तबका रहता है और मुसलमानों को घेर के खुद डराना चाहते हैं, मगर मुसलमान डरना नहीं चाहता। और इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए शाहीन बाग के लोग खड़े हुए हैं और मैं उनके साथ हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था ये सब चीज़ें लागू हुई थी, अम्बेडकर साहब ने ये सब कानून बनाए थे, मगर ये कानून को कहाँ मानना है। ये तो सब हवाई में ये चीज़ें चल रही हैं। इन्होंने कानून ही ख़त्म कर दिया हिंदुस्तान में, बदमाशी कर रहे हैं। शाहीन मस्जिद के पास जी वो करीबन 11 बजे एटीएस वाले कम से कम 12 गाड़ियों के साथ और कम से कम 20-25 पुलिस वाले उनके साथ वो लोग आए और आने के बाद उनके ऑफिस में उनके घर में सर्च करने लगे। कानून के हिसाब से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कल 10 बजे तक का इनके पास टाइम था, ये उससे पहले आप सर्च कर सकते हो। 10 बजे के बाद आप नहीं कर सकते थे सर्च, ना इनके पास कोई ऑर्डर था ना कुछ था। गैर कानूनी हिसाब से ये 11 साढ़े 11 बजे इन्होंने आन के उनके घर की तलाशी ली और सिर्फ पुलिस वाले थे, मौलाना कलीम साहब भी नहीं थे। उनके साथ 3 लोग अरेस्ट हुए, इदरीस साहब हैं, सलीम साहब हैं, उनमें से कोई नहीं था। खाली पुलिस थी, एटीएस वाले थे और यहाँ लोकल पुलिस उनके साथ थी। आने के बाद क्या करा, कैसे करा, और अब देखिए इसमें कानून के हिसाब से जो आदमी वो है आपके कस्टडी में, उसके आप जगह पे आन के रेड डालो, उसका आना ज़रूरी है, उसका होना ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ रख के चले जाओ जी। यहाँ पर इन्होंने कल ऐसा माहौल ख़राब करा यूपी एटीएस ने आन के बहुत ज़्यादा। वही शाहीन बाग के लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने देखते रहे और यहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा तमाशा करा आने के बाद। और दूसरी चीज़ एक और बता दूँ, मौलाना कलीम साहब के साथ जो ये सियासत हो रही है ये सिर्फ यूपी इलेक्शन है उसको लेके हो रही है। ये सिर्फ बीजेपी के जब से इन्होंने सना खान का निकाह कराया, जब से ये निगाहों में आ गए और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे बनाने का ये प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें फंसाने की। मौलाना कलीम साहब बहुत शरीफ आदमी हैं और हमारे मौलाना हैं और यहाँ मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। जिस हिसाब से उनके ऊपर केस लगाएं वो सब फर्जी हैं, सियासत में उनको यूज़ करा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था यूपी में इलेक्शन का, उनको फंसाने की प्लानिंग है। अच्छा एक बात आपसे पूछनी, जैसा आप शाहीन बाग में रहते हैं, मौलाना जो है काफ़ी वक्त से शाहीन बाग में रहते हैं, उनका मदरसा भी है, कैसा रवैया था मौलाना का, उनके बारे में? वही मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत शरीफ आदमी थे, कोई रवैया, किसी से ना लड़ना, अपनी नमाज को जाना, सामने मस्जिद थी, किसी से कोई मसला नहीं रखना। इसीलिए पूरा शाहीन बाग जब उनके यहाँ एटीएस कल आई 11 साढ़े 11 बजे खाली हाथ गई, 1 बजे पौन बजे चली गई थी यहाँ से। और उन्होंने क्या सामान लेके गए, क्या शो कराए अपने आप, उन्होंने किस हिसाब से वो केस बनाएंगे, सब फर्जी केस है मेरे हिसाब से। लॉ के हिसाब से उनके वकील से भी कुछ लोगों की बातचीत हुई है, लॉ के हिसाब से ये गलत है। जब तक आप 10 बजे से पहले आप सर्च कर सकते थे, आप 10 बजे के बाद क्यों आए वहाँ पर, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक क्यों आपने उनके रेड डाली। और ऐसे शाहीन बाग को बदनाम करने की साजिश है बीजेपी की। क्यों यहाँ मुसलमान तबका रहता है और मुसलमानों को घेर के खुद डराना चाहते हैं, मगर मुसलमान डरना नहीं चाहता। और इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए शाहीन बाग के लोग खड़े हुए हैं और मैं उनके साथ हूँ, मौलाना के साथ है, मौलाना के साथ हूँ, पूरा समर्थन। मैंने प्रोटेस्ट सबसे पहले शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट निकाला है, योगी के खिलाफ निकाला। ये योगी और मोदी की साजिश है उनको फंसाने की। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँ इस केस से वो बरी होंगे आने वाले टाइम में, मगर उनकी जिस हिसाब से उन्हें टॉर्चर किया गया हो वो चीज़ पुलिस कोई माफ़ी मांगेगी। जिस हिसाब से ये चल रहा है, मुसलमानों को घेरा जा रहा है, ये हिंदुस्तान में ये ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा वकील साहब, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि कल 5 तारीख में जो कल का दिन गुजरा है, कल ही मौलाना की पेशी थी और इसी दरमियान जो वो जज का छुट्टी पर चला जाना, क्या मतलब लगता है कि साजिश है एक तरह की? सर कहना नहीं चाहिए, सब इनके हाथ में है, सब इनकी प्लानिंग है, सब एटीएस बीजेपी ये सब मिलके ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। जब से बीजेपी आई है हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क हो गया है। पहले प्यार मोहब्बत में सब लोग रहते थे, कहीं ऑफिस में मुसलमान जॉब करता था, वहाँ कभी ना हिंदू मुस्लिम। अब ये सब जगह हिंदू मुस्लिम, जब तक बीजेपी रहेगी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलता रहेगा। बीजेपी का जाना ज़रूरी है। जैसे हम
पहले भाई की तरह रहते थे हिंदू और मुसलमान इस देश में। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका है। तो इस वजह से हम लोगों को जिस तरीके से ये फंसा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। बीजेपी को सुधर जाना चाहिए, वरना हिंदू और मुसलमान होके इस पार्टी की नींव खोद देंगे सब लोग। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हैं वो फुलत यानी कि मुजफ्फरनगर ज़िले में जो फुलत आता है वहाँ के रहने वाले हैं। जी। हजरत के गांव भी हमारे कुछ साथी पहुँचे, वहाँ पर जो लोगों से जाके बात करी, तो मौलाना वहाँ के रहने वाले हैं। क्या यूपी चुनाव को लेकर इस तरीके मतलब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चक्कर चाहेंगे? क्या है, उन्हें अरेस्ट करा मेरठ से, जी सही है। 3 लोगों को भी साथ में अरेस्ट करा, उनको 4 दिन बाद 5 दिन बाद शो करा, हमने इनको अब अरेस्ट करा है। जी मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, ये पूरी बेल्ट उनके चाहने वाले हैं, देवबंद बिल्कुल वगैरह। जी देखिए, इससे माहौल ख़राब हो सकता था। ऐसी चीज़ें नहीं करें, बेगुनाह लोगों को फंसाने की साजिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। और मेन चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी के लोगों से, हाँ जो गुनाह कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें आप करो, मगर बेगुनाह लोगों को, हाँ हमारे उलमा हैं, आप क्यों फंसाने की साजिश कर रहे हो। और इन्होंने ज़्यादा करा तो हम रोड पर उतर के आएंगे, शाहीन बाग प्रोटेस्ट दोबारा चलाएंगे, नहीं तो जनता मंतर पे जाके वहाँ धरने देंगे। देखिए, हम नेता लोग हैं जो ये खाली मौलाना कलीम की नहीं, किसी ये पंडित को अरेस्ट करते हो, गलत करते, हम रोड पे आते उतर के। बिल्कुल। किसी सरदार को करते, हम रोड पे आते। जो इंसानियत पे काम करते हैं हम लोग, शाहीन बाग वाले, हम लोग ऐसे नहीं। मैं आशिक़ खान मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर ये किसी भी इंसानियत, हिंदू और मुसलमान के गुरु को ये परेशान करेंगे, कुछ करेंगे, हम रोड पे आएंगे उतर के। अच्छा एडवोकेट साहब, एक चीज़ आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि आर्टिकल 25 इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, तो मौलाना भी तो बस अपने धर्म के बारे में लोगों को समझाते थे। ये सब उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ये कॉमन सेंस है। जी। जब देश आज़ाद हुआ था ये सब चीज़ें लागू हुई थी, अम्बेडकर साहब ने ये सब कानून बनाए थे, मगर ये कानून को कहाँ मानना है। ये तो सब हवाई में ये चीज़ें चल रही हैं। इन्होंने कानून ही ख़त्म कर दिया हिंदुस्तान में, बदमाशी कर रहे हैं। तो संविधान के बिना पर ही तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब चीज़ चुने जाते हैं, तो एक तरफ मतलब सब चीज़ चुनना और दूसरी तरफ सर ये सरकार, जो ये सरकार है, ये बदमाशी वाले लोग हैं, ये बदमाश हैं, क्रिमिनल लोग हैं। ये देश चलाना जानते हैं, ये लोगों को मरवाना जानते हैं, लोगों को फंसवाना जानते हैं। वही काम ये इस टाइम हिंदुस्तान में कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखिए किसानों वाला क्या मसला है जी। अब बीजेपी के गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, गोलियां मारी। ये क्या माहौल, क्या करना चाह रहा हो। जो किसान देश का रक्षा है, और इतने सभी किसान हैं, हाँ सभी किसान हैं, उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो। ये चीज़ किसान कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। अच्छा, तो आशुक खान साहब, मौलाना की जो आने वाली तारीख है उसके लिए क्या कहेंगे? क्या उस दिन भी जज छुट्टी पे चला जाए या इस तरह का कोई मामला टाल बटोल करते हैं, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? देखिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मौलाना कलीम साहब शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी हैं, हमारे उलमा हैं, उनको गलत नहीं फंसाएं। और उनको आप गलत फंसाओगे, हम इस पे धरना देंगे, रोड पे आएंगे उतर के। और जज की बात है, वहाँ की बार एसोसिएशन से बात करते हैं और भी चीज़ें देखते हैं, हमें मालूम है इनके सभी लोग हैं, खुल के नहीं कहना चाहते, मगर इस पे हम तवज्जो देंगे, इनके वकील से भी बात करेंगे। और जहाँ तक पैरवी की बात है, सब लोग मिलकर इसकी पैरवी करेंगे। एक वकीलों का भी पैनल बनाएंगे इसमें हम लोग। इसमें मैं मदनी साहब से भी बात करूँगा, और इन जो अपने सीनियर वकील हैं मुस्लिम, उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे हर मुमकिन जो होगी मौलाना को। देखिए गलत होते हम साथ नहीं देते। जी बिल्कुल, वो गलत आदमी नहीं है, बहुत शरीफ आदमी, एजेड आदमी है। इन चीज़ों में बीजेपी ये गलत कर रही है अपने लिए।